हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 साइंस लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिया है, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है नामकरण या नोमेनक्लेचर एंड सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप्स या समूह या नामकरण। दोस्तों, नामकरण स्टार्ट करने से पहले समूह का पता होना चाहिए। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 4 इम्पोर्टेंट समूह दिए गए हैं। पहला अल्कोहल समूह, जिसके लिए OH या ओल का यूज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह, जिसके लिए COOH या इसे C डबल बॉन्ड O और OH भी लिख सकते हैं, जिसके लिए ओइक का यूज़ करेंगे। नंबर थर्ड, एल्डिहाइड समूह, जिसके लिए CHO या नेल का प्रयोग करते हैं। नंबर फोर्थ, कीटोन। दोस्तों, कीटोन हमारा फोर्थ समूह है। इसके लिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या नॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH लेते हैं। दोस्तों, इसमें 2 कार्बन हैं, तो हम कार्बन को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड लगाकर 4 वैलेंसी पूर्ण करते हैं, जबकि नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH का यूज़ करते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ और हर जगह सिंगल बॉन्ड होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, परंतु इसे काउंट नहीं करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यह समूह हमारा ओइक समूह है। इस समूह के लिए हम ओइक का प्रयोग करेंगे तो एथेनोइक प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2OH या C2H5OH। दोस्तों, इसमें हमारे 2 कार्बन हैं, तो दोनों कार्बनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं और पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, जबकि दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 OH जोड़ देते हैं। दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करने के लिए बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH समूह अल्कोहल समूह है, जिसके लिए हम ओल का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3COCH3 या CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। सबसे पहले कार्बन 3 हैं, तो हम तीनों कार्बनों को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और अंतिम कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, जबकि बीच वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करने के लिए सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। और समूह के लिए नॉन का प्रयोग करते हैं और प्रोपेनॉन प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3C2H5OH। पहले कार्बन 2 हैं, तो दोनों कार्बनों को लिख लेते हैं। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और अंतिम कार्बन के साथ OH लगा देते हैं। कार्बन 2 हैं, तो एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यह समूह हमारा एल्डिहाइड समूह है, जिसके लिए हम नेल का प्रयोग करते हैं, तो एथेनेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2COOH लेते हैं। 3 कार्बन और प्रथम कार्बन से 3 हाइड्रोजन तथा सेकंड कार्बन जोड़ देते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं, तो हमारे पास 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए
एन, और यह समूह हमारा काओइक समूह है, तो इसके लिए ओइक का प्रयोग करते हैं तो प्रोपेनोइक प्राप्त होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है जो कि एक एसिड समूह है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझने से पहले हमें आवर्त सारणी के कुछ मुख्य तत्वों के बाह्य कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है और यह अपना प्रथम कोश पूर्ण करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, जबकि हीलियम भी अपने प्रथम कोश पूर्ण करता है। लिथियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम भी 8 पूरे करता है और सोडियम भी 8 पूरे करता है। दोस्तों, पूरे आवर्त सारणी में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व ऐसे हैं जो अपना प्रथम कोश पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भी 8 पूरे करेगा। ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी और सल्फर भी। एग्जाम्पल के लिए मेथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दिखाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा और सभी हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करते हैं। अब कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन को दिया है और 4 इलेक्ट्रॉन उसके अपने हैं, तो 4 और 4 हाइड्रोजन से लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल C2H6। दोस्तों, कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो इन्हें प्रत्येक कार्बन से लगा देते हैं। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। प्रत्येक हाइड्रोजन 2 पूर्ण करेगा। कार्बन अपने 8 पूर्ण करेगा। अब प्रथम कार्बन ने सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो सेकंड कार्बन भी प्रथम से इलेक्ट्रॉन लेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बराबर की साझेदारी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। दोस्तों, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 हैं, तो हम कार्बन के दोनों ओर ऑक्सीजन को रख लेते हैं। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के 8 परमाणु क्रमांक होने के कारण बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ऐसे ही दूसरी ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर 8 पूर्ण करता है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन भी 8 पूर्ण करेगा। अब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन को दिए हैं तथा 2 दूसरे को दिए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन उसके अपने हैं और 4 वो ऑक्सीजन से लेकर 8 पूर्ण करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है। दोस्तों, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हम डॉट से दिखाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन भी हम डॉट से दिखाते हैं। दोस्तों, अब एक ऑक्सीजन सल्फर से तथा दूसरा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगी। ऐसे ही दूसरी ऑक्सीजन भी एक सल्फर से तथा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेकर अपना अष्टक पूर्ण करती है। अब सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को दिया है, तो सल्फर भी दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल
एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। दोस्तों इसमें 2 कार्बन होते हैं, तो हम सबसे पहले कार्बन को लिखेंगे। हम दोनों कार्बनों को एक साथ थोड़ा गैप देकर लिख लेंगे। पहले कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं और सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन समूह लगा देते हैं। ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगी, हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और कार्बन के 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही दूसरे कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा और सभी हाइड्रोजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर पूर्ण करते हैं, जबकि अंतिम हाइड्रोजन अपना 2 का कोष ऑक्सीजन से लेकर पूर्ण करता है। अब प्रथम कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को और 1 इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन से लेकर 8 पूर्ण करेगा। ऐसे ही सेकंड कार्बन भी अपने अष्टक को पूर्ण करेगा। अब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को उनसे लेकर अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एथीन। दोस्तों एथीन में डबल बॉन्ड होता है और एथीन का फॉर्मूला C2H4 होता है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम 2 कार्बन लेंगे, दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन रख देते हैं। अब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ऐसे ही दूसरा कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। अब पहले हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा। ऐसे ही दूसरे कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। अब कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन से लेगा और 2 अगले वाले कार्बन से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा। ऐसे ही अगला कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेगा। दोस्तों हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि आपको अपने आप सॉल्व करने हैं और उनके आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। दोस्तों ये हम आपको कुछ नामकरण के एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनका नामकरण करके आपको आंसर कमेंट में सेंड करना है। दोस्तों हमारा ये वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो था। अब हम आपके लिए चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इन सब क्वेश्चंस के नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर सेंड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।